भारतीय इतिहास में सम्राट अशोक, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई समेत कई ऐसे राजा और रानियां थी जिनकी वीरता की कहानी आज भी सुनाई देती है। इतिहास में बहुत से ऐसे वीर थे जिन्होंने अपनी प्रजा को बचाने के लिए बलिदान दिया था। ऐसे ही आज दो वीर भाई आल्हा और उदल की कहानी बताने जा रहे हैं। जी हाँ, आल्हा उदल बुंदेलखंड राज्य के मोहबा के दो वीर योद्धा थे जिनकी वीरता की कहानी आज भी सुनाई जाती है। जब भी हम इतिहास के वीरों की बात करते हैं तो उनमें से इन दोनों का नाम भी आता है। बुंदेलखंड की पावन धरती पर आज भी इनकी वीरता को याद किया जाता है। 12वीं सदी में बुंदेलखंड के मोहबा के दशरथपुरवा गांव में जन्मे दोनों भाई बचपन से ही शास्त्रों के ज्ञान और युद्ध कौशल में निपुण होने लगे थे। इन दोनों भाइयों के पराक्रम को देखते हुए इन्हें युधिष्ठिर और भीम का अवतार भी कहा जाता है। आल्हा और उदल भाइयों की वीरगाथा आज भी बुंदेलखंड में गाई जाती है और इनमें से दोनों को दशराज और दिवला के पुत्र बताया जाता है। दशराज चंदेल वंशी राजा परमल के सेनापति थे। आल्हा माँ दुर्गा के भक्त थे और कहा जाता है कि उन्हें माँ की ओर से पराक्रम और अमर होने का वरदान मिला था। आल्हा और उदल में बहुत अधिक प्रेम था। कहा जाता है कि अगर एक भाई पर मुसीबत आती थी तो दूसरा उसके सामने चट्टान बनकर खड़ा हो जाता था। आल्हा चंदेल सेना के सेनापति बने। कलिंजर के परमार राज्यों के दरबारी कवि जयनिक ने मोहबा के विख्यात वीर आल्हा उदल की गाथा आल्हा नामक छंद में लिखी है। यह छंद इतना लोकप्रिय हो गया कि पुस्तक का नाम ही आल्हा पड़ गया। यह शताब्दी वीरों की शताब्दी भी कहा जाता था। पृथ्वीराज से लेकर महाराणा प्रताप तक सबका जन्म इसी शताब्दी में हुआ था। कहा जाता है कि आल्हा और उदल दोनों का अंतिम युद्ध दिल्ली के शासक रहे पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। 11वीं सदी में बुंदेलखंड विजय का सपना लेकर पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल शासन पर हमला किया। उस वक्त चंदेलों की राजधानी मोहबा थी। बैरागढ़ में हुई भीषण लड़ाई में आल्हा के भाई उदल को वीरगति प्राप्त हुई थी। इसके बाद आल्हा के भाई की मौत की खबर सुनकर आपा खो बैठे और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर कहर बनकर टूटे। करीब 1 घंटे के भीतर भीषण युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान और आल्हा रण में एक दूसरे के सामने आ गए। आल्हा ने भीषण लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। हालांकि कहा जाता है कि अपने गुरु गोरखनाथ के आदेश पर आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को जीवनदान दे दिया था। इसके बाद आल्हा ने संन्यास ले लिया और मां शारदा की भक्ति में लीन हो गए। आज भी बैरागढ़ में मां शारदा के मंदिर में मान्यता है कि हर रात दोनों भाई आल्हा और उदल मां की आराधना करते हैं। कहा जाता है कि रात को सफाई के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन सुबह जब कपाट खोले जाते हैं तो यहाँ पूजा करने के सबूत मिलते हैं। बुंदेलखंड की वीर भूमि मोहबा और आल्हा एक दूसरे के पर्याय है। मोहबा की सुबह आल्हा से शुरू होती है और उन्हीं से खत्म होती है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तुरंत कर ले। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।